students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में इन्हें हम एक चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी मैक्सिमम पावर, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। जैसे एक्स, यहाँ आप देख रहे हैं एक्स है, वाई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे इक्वेशन मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वाई है, इस सारी इक्वेशंस में आपको मैक्सिमम पावर जो है वो 1 दिख रही है। आप कहेंगे 1 तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं 4x, इसका मतलब 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। ठीक है, 7th क्लास में ये क्वेश्चंस आते हैं और सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होता तो आगे की क्लासेस में आप क्वेश्चन ठीक से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज अच्छे से समझेंगे आप। हिंदी में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? x माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें ये कैसे करना है? आप इस क्वेश्चन को करने से पहले या इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वो क्या हैं बेसिक्स? जैसे मान लीजिए इक्वल टू है हमारे पास, यहाँ पर इसी क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको बेसिक्स। यहाँ पर हमें इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। इक्वल टू के एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया आपको? एक तरफ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू से अगर आप इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, मतलब हम किसी भी टर्म्स को, ये टर्म कहलाती हैं हमारी, जैसे x जो है एक टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गया, -5 साइन को भी साथ में ध्यान में रखना है, ये सेकंड टर्म हो गया, 3 हमारी थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, किसी भी टर्म को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमेशा साइन जो है इनके चेंज हो जाएंगे, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। उसका रूल क्या है वो आपको अच्छे से समझना है। कैसे कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये होता है, अगर हम यहाँ से इधर या इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ये टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। ये बेसिक्स रूल्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और अच्छे से ध्यान से करते हैं तो ये समझना है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चे क्या गलती करते हैं? साइन में गड़बड़ करते हैं। ये हर टर्म का जो साइन होता है उससे पहले होता है, इसके बाद नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन होती है x माइनस 5। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को ले लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू, बच्चे क्या करते हैं? x का जो साइन है ना वो माइनस मान लेते हैं। नहीं, साइन हमेशा इससे पहले होता है, समझ रहे हो? सामने, मतलब x के आगे अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये प्लस का है, 5 माइनस का है, 3 के आगे कोई साइन नहीं है, 3 प्लस का है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं क्वेश्चन करते हुए भी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल अपनी कॉपी में नोट डाउन करें कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो जो टर्म्स हैं, मैंने आपको बता दिया टर्म्स क्या होते हैं। जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, तो आप याद कर सकते हैं अपोजिट हो गए साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। और आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन टफ हम लेते चलेंगे वैसे वैसे आपको मैं अच्छे से और चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 इक्वल टू, चलो नए पेज पे करते हैं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक है,
x माइनस 5 इक्वल टू 3, तो जैसे मैंने अभी आपको रूल समझाया, हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल्स जितने भी हमारे ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू, ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। मतलब जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हिंदी में इन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ और बिना वेरिएबल्स वाले नंबर जो हैं वो दूसरी साइड में लेके जाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो है, एक वेरिएबल्स है, एक विदाउट वेरिएबल्स है। राइट हैंड साइड में हमारे पास विदाउट वेरिएबल्स, तो हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे क्योंकि इजी होगा। 3, सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस नंबर को हमें नहीं, मतलब जिस टर्म को हमें नहीं हिलाना अपनी जगह से, सबसे पहले वो टर्म्स लिखें। ठीक है, जैसे x को हम नहीं चाह रहे दूसरी तरफ ले जाना, 3 भी अपनी तरफ है, हम सिर्फ -5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +5। ठीक है, हमेशा अगर आप एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इक्वेशन कभी गलत नहीं होगी, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी इक्वेशन, ये बहुत ही आसान वाली इक्वेशंस हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास बहुत मुश्किल वाली इक्वेशंस भी आएंगी, तो वहाँ पर भी आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आंसर आपका ठीक आएगा। x इक्वल टू 8 आ गया, इतना समझ में आया आपको। हमेशा जिस नंबर को हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना है, उस नंबर को ही हम बाद में रखेंगे। पहले हम वो टर्म्स रखेंगे जिन टर्म्स को हमें नहीं हिलाना। ठीक है, जो जहाँ है वो वहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है चेक योर आंसर, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे चेक। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x-5, राइट हैंड साइड 3। तो जो हमारा आंसर आया x की वैल्यू 8, वो आप x की जगह पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। 3r दोनों तरफ की साइड्स अगर हमारी सेम आ गई, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। पहली चीज़ इतना समझ में आया आपको। x-5 इक्वल टू 3 हमेशा क्या रखेंगे, पहले उस टर्म्स को एज इट इज़ लिख लेंगे जिसे हमें नहीं हिलाना, मतलब जिसे हमें एक साइड से दूसरी साइड नहीं लेके जाना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x + 10 इक्वल टू 25, सेम x इक्वल टू, सबसे पहले ये अपनी हैबिट बना लीजिए, सबसे पहले हमें वो टर्म्स लिखनी है जिन्हें हमें कुछ नहीं करना, जिन्हें हमें एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद हमें इसको लेकर आना है। अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 15। ठीक है, चेक करेंगे आंसर। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। डायरेक्ट बच्चे क्वेश्चन लिख देते हैं, वो सही, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, वो ठीक नहीं है। सब्जेक्टिव में तो आपको जरूर दिखाना है ये। यहाँ भी हमारा क्या आया, इक्वल टू आ गया आंसर। इतना समझ में आया आपको। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, 4x इक्वल टू 0। यहाँ आपको बच्चों अच्छे से समझना है कि 4x का जो मतलब है वो होता है 4 × x। अगर बीच में कोई साइन नहीं है वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। क्या है ये, मल्टीप्लाई। और हमने क्या देखा था, अगर मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0/4। तो हम क्या करते हैं कि हम 0/4 भी लिखते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में
0/4 रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आपको ये काम करेगा। ठीक है, एक ही बात है। तो अब अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? चेक करेंगे। क्या बताया था मैंने, 0 होता है 4x का मतलब, सॉरी 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये समझ में आया आपको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे आगे भी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी और हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 3x इक्वल टू 27। तो अब आपके लिए आसान लग रहा होगा, x इक्वल टू 27/3। जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया कि सबसे पहले हमें वो टर्म्स लिखने हैं जिन्हें हमें नहीं हिलाना। जैसे यहाँ पर दोबारा बता रही हूँ, 3x इक्वल टू 27, ये ध्यान से देखना है, आपने समझना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बताती हूँ। हमें x को नहीं चेंज करना अपनी जगह से, 27 को नहीं चेंज करना, तो हम पहले ये नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद अपॉन में 3 लिखेंगे। बच्चे क्या गलती करेंगे, लिख देंगे x इक्वल टू 3/27। ठीक है, या x माइनस 5 इक्वल टू 0 था, सॉरी 10 था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 + 10, ये पहले नहीं लिखना आपको। यहाँ पे हो सकता है आप किसी एक या दो क्वेश्चन में करेक्ट कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं आप साइन में या किसी चीज़ में आगे जाके मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए आप शुरू से ही ऐसी प्रैक्टिस रखें जिससे कि आपको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 3 की टेबल में 27 आता है 9 पर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। ठीक है, कुछ बच्चों को 8th क्लास में होते हैं लेकिन उनको काटना नहीं आता, बेसिक्स थोड़ा वीक होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको साथ के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ गया 9। चेक करेंगे आंसर चेक करने से हमारे पास कंफर्म होता है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की हमने जो आंसर यहाँ निकाला है वो करेक्ट है या नहीं। 3x इक्वल टू 27, 3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 27। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझते जाएं और शुरू से जो मैं चीज़ें आपको समझा रही हूँ वो अच्छे से करें। आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, x/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, डिवाइड है। क्वेश्चन चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, बात एक ही है, दोनों में उधर जाकर 2 जो है वो क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन चाहे ऐसे आए x/2 इक्वल टू 0 या ऐसे आए, दोनों का मतलब सेम है। दोनों में आपके पास क्या होना है, उधर जाकर 2 जो है वो मल्टीप्लाई होना है। तो नॉर्मली क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से समझनी है। लेकिन अगर ऐसे भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, सेम सेकंड स्टेप सेम होगा, सेम वही चीज़। हमें x और 0 को कुछ नहीं करना है, अपनी जगह रखना, तो सबसे पहले हम ये ही रखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, और अपॉन ये 2 है, इधर अपॉन में है, डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, ये हमेशा याद रखिए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। चेक करेंगे, x/2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 0। तो यहाँ आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है,
किसी भी नंबर को किसी भी जीरो को, सॉरी मैं पहले गलत बोल गई, किसी भी जीरो को किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो होगा, लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, समझ गए। तो यहाँ मैंने पहले आपको गलत थोड़ा सा बोल गई, तो उसके लिए सॉरी। समझेंगे कि जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर जीरो होगा, लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, और किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझे। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको और छोटी छोटी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें समझाऊंगी, जिससे कि आपके लिए जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट।